Hello everyone, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स की टू गोल्स। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल एनालिसिस का सेक्शन 1 हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। इस सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक पॉइंट बता दिया जाता है। देखो, हम सेट्स यूज़ करते हैं, सेट्स के लिए हम सिंबल्स यूज़ करते हैं, राइट। लाइक रियल्स के लिए आर जाता है, कॉम्प्लेक्स के लिए सी जाता है, सिमिलरली इंटीजर्स, रेशनल्स एंड इरेशनल्स। ठीक है, तो इस सेक्शन में हम क्या यूज़ करेंगे, पूरे सेक्शन में हम के यूज़ करेंगे। ये आपको यहाँ पर के दिख रहा होगा। हम के यूज़ करेंगे जहाँ पर ये जो के है वो डिनोट कर रहा है रियल और कॉम्प्लेक्स को, और जो एलिमेंट्स ऑफ के होते हैं वो हमारे क्या होंगे, उनको हम स्केलर्स कहेंगे। सो हमारे केस में दे विल रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। सो आगे बढ़ते स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन। सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस क्या होता है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट आप कंसीडर करो, ठीक है। अगर वो कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, देन दिस नॉन एम्प्टी सेट इज सेट टू फॉर्म अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड, ओवर द गिवन फील्ड। ठीक है, और वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि एडिशन के रिस्पेक्ट में तो वो क्या हो, अबेलियन, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या हो, वो इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं। अ वेक्टर स्पेस और लीनियर स्पेस ओवर अ फील्ड के इज एन एडिटिव अबेलियन ग्रुप X whose elements are vectors with the property that any scalar alpha, any vector x can be combined by an operation scalar multiplication to give a vector alpha x called product of alpha and x। क्या कहना चाह रहा है ये कि कोई भी वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस ओवर अ फील्ड के जो है वो एक एडिटिव अबेलियन ग्रुप होता है, जिसके एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम वेक्टर्स कहते हैं। और इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मैं इस ग्रुप एक्स के किसी भी एलिमेंट किसी भी वेक्टर एक्स को कंसीडर करूं और कोई भी स्केलर अल्फा लूं, तो मैं इस अल्फा और इस एक्स को कंबाइन कर सकती हूँ बाय द ऑपरेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो कि मुझे क्या देगा, टू गिव अ वेक्टर अल्फा एक्स कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड एक्स इन सच अ मैनर फॉर ऑल वेक्टर्स एक्स एंड वाई। अब इस तरह से कि फॉर ऑल द वेक्टर्स एक्स एंड वाई, जो ये हम कैपिटल एक्स लेकर के चले थे, इसके वेक्टर्स एक्स और वाई, उन सभी वेक्टर्स के लिए अगर मैं कोई भी दो स्केलर्स, ठीक है, उन सभी वेक्टर्स के लिए अगर मैं कोई स्केलर्स कंसीडर करती हूँ अल्फा और बीटा, ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होल्ड करनी है। अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई। अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स जो है वो मुझे देगा अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स। इसी तरह से थर्ड प्रॉपर्टी है, इसी तरह से फोर्थ प्रॉपर्टी है। तो किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को हम कहेंगे टू फॉर्म अ वेक्टर स्पेस ओवर अ गिवन फील्ड। कब, जब वो पहला पॉइंट तो अबेलियन हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन, दूसरा पॉइंट स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वो ये चार प्रॉपर्टीज को होल्ड करे। नेक्स्ट रिमार्क देखते हैं। अब देखो हमने क्या कहा, अबेलियन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन। तो ये जो रिमार्क है, इस रिमार्क में हमने सिर्फ एडिशन ऑपरेशन को और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को ही डिफाइन किया हुआ है। देखो, फ्रॉम द अबव डेफिनेशन वी सी दैट वेक्टर एडिशन इज अ मैपिंग। वेक्टर एडिशन बेसिकली क्या है, जस्ट एक मैपिंग है फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू एक्स, वेयर द मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर इज अ मैपिंग। देखो, जो एडिशन वाली मैपिंग है उसमें तो हमारा जो डोमेन है वो भी एक्स है, डोमेन जो है वो एक्स क्रॉस एक्स है, और कोडोमेन जो है वो एक्स है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारा जो डोमेन है वो के क्रॉस एक्स है, और कोडोमेन जो है वो एक्स है। के जो है वो या तो मेरा रियल वाला फील्ड होएगा या फिर मेरा कॉम्प्लेक्स वाला होएगा, ठीक है। वेयर के इज कॉल्ड द स्केलर फील्ड और कोफिशिएंट फील्ड ऑफ वेक्टर स्पेस x एंड x इज कॉल्ड रियल वेक्टर स्पेस इफ k इज। अब देखो, ये जो x है, ये x को आप रियल वेक्टर स्पेस कहोगे अगर तो k मेरा रियल है, और अगर जो मेरा k है वो कॉम्प्लेक्स से आ रहा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फील्ड से आ रहा है, ठीक है, तो जो ये के जो हमारा कोडोमेन, ये जो कैपिटल एक्स है, ठीक है, वो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस।
फर्दर देखते हैं इसमें। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर स्पेस। सबसे पहला एग्जाम्पल तो हमने सिंगल्टन सेट ले लिया और उसमें हमने लिए ज़ीरो को, ठीक है। ज़ीरो जो होता है ना, ज़ीरो जो होता है दैट इज़ नल स्पेस भी आप उसको कहते हो या ज़ीरो स्पेस भी कहते हो, वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करता ही है ओवर द फील्ड, ओवर द गिवन फील्ड, ठीक है। यहाँ पर हम फील्ड के लेकर के चल रहे हैं तो इसीलिए ज़ीरो स्पेस ओवर फील्ड के। आप इसकी प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हो। सिंगल्टन सेट है, ठीक है, ये जो है अबेलियन होएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज को भी अगर आप यहाँ पर होल्ड करवाओगे तो वो भी होल्ड हो जाएंगी, ठीक है। प्रूफ करोगे तो वो भी हो जाएंगी। तो जीरो स्पेस या नल स्पेस जो होता है वो वेक्टर स्पेस होता है ओवर द फील्ड के। ये जो जीरो स्पेस है ये रियल के फील्ड के ऊपर भी वेक्टर स्पेस है और कॉम्प्लेक्स के फील्ड में भी वेक्टर स्पेस है। रियल के फील्ड में तो वैसे ही जीरो जा रहा है, कॉम्प्लेक्स के फील्ड में जब आप करोगे ना तो वहां पर आप इसको ना जीरो प्लस जीरो आयोटा करके करोगे तो ये वेक्टर स्पेस जो है वो प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जो रियल नंबर्स का सेट होता है, ठीक है। रियल नंबर्स का जो सेट होता है वो वेक्टर स्पेस बनाता है ओवर रियल। कॉम्प्लेक्स का जो सेट होता है वो भी वेक्टर स्पेस बनाता है ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये छोटे छोटे से एग्जांपल्स हैं, आप इनको कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, पहले देखो रियल जो है वो अबेलियन तो होता ही है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज रह जाएंगी। तो आप एंट्रीज उठाओ, कोई भी एक्स और वाई कंसीडर कर लो रियल के सेट से, और फील्ड में से आप कोई अल्फा और बीटा कंसीडर कर लो, तो वो जो है वेक्टर स्पेस बनाएगा ही बनाएगा। नेक्स्ट ये जो हमारा एन टपल वेक्टर जो होता है ना, एन टपल का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो आपने कोई एक्स एलिमेंट लिया है आर एन से, तो एक्स जो होएगा वो किस फॉर्म का आएगा, x1 x2 अप टू सो ऑन xn। देखो जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि लेट कर लो x इज इक्वल्स टू आर एन सेट ऑफ एन टपल्स ऑफ रियल नंबर्स। ये भी हमारा वेक्टर स्पेस बनाता है ओवर द फील्ड ऑफ रियल, और इसके एलिमेंट्स जो होंगे वो इस तरह से होंगे। ये देखो x इज इक्वल्स टू xi1 xi2 अप टू xin, और y इज इक्वल्स टू eta1 eta2 अप टू eta n। और अल्फा जो है स्केलर जो है वो हमने कोई k से लिए जहाँ पर k जो है वो रियल है। तो एन टपल जो होता है वो भी वेक्टर स्पेस बनाता है ओवर द फील्ड ऑफ रियल। इसी तरह से अब यहाँ पर तो मैंने एन टपल्स जो लिए थे वो रियल नंबर के लिए। सिमिलरली अगर मैं कॉम्प्लेक्स के लिए लूंगी ना तो वो भी मेरा वेक्टर स्पेस बनाएगा ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। वो नेक्स्ट है अब हमारे पास अब हमने जैसे कि कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का जो सेट होता है वो भी वेक्टर स्पेस बनाता है। अगर आप बाउंडेड लेते हो, बाउंड्री ऑफ ए, अब देखो ये तो हमारे कुछ इजी से हो गए, एन टपल हो गया, लाइक सीक्वेंस हो गया, सीक्वेंस में भी हमारे जाते ही हैं 5 वेक्टर स्पेस हमने पढ़े हुए हैं। फंक्शंस जो होते हैं वो वेक्टर स्पेस बनाते हैं, एन टपल जो होता है वो भी बनाता है, रियल्स जो होते हैं वो बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये कुछ 4-5 हमने ग्रेजुएशन में किए हैं। अब न्यू जो हमारे पास आया ना वो ये देखो बाउंड्री वाला आया है, बाउंडेड है। अगर कोई बाउंडेड सेट ले रहे हो आप, द वेक्टर स्पेस बी ए ऑफ ऑल फंक्शंस डिफाइंड। अब बी ए जो वेक्टर स्पेस है वो डिफाइंड है और साथ ही साथ ये क्या है, बाउंडेड भी है ऑन द गिवन सेट ए। तो ये जो है सेट ए के ऊपर सेट ए जो है अगर आप उसको बाउंडेड सेट ले रहे हो तो वो वेक्टर स्पेस बनाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट अब हमारे पास है, अब वही रियल वैल्यूड फंक्शंस का है तो वो तो मैंने बता ही दिया, वो तो वेक्टर स्पेस बनाता ही है, ठीक है। और रियल वैल्यूड फंक्शंस है, कॉन्टिन्यूस है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है विच आर इंटीग्रेबल इन सम सेंस। नेक्स्ट है कि अगर आप ये सीक्वेंस के हैं, सीक्वेंसेस जो होती हैं वो भी वेक्टर स्पेस बनाती हैं ओवर द फील्ड, ओवर द गिवन फील्ड। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो 9th के ए और बी पार्ट में हमने सीक्वेंस की बात करी। फर्स्ट पार्ट में तो क्या था कि जो सेट है ये जो सीक्वेंस है वो किसी भी नंबर को कन्वर्ज कर रही है, और सेकंड में हमने क्या कर दिया कि अगर कोई सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज कर रही है। अब अगर सीक्वेंस के कन्वर्जेंट होने पर वो वेक्टर स्पेस बना सकता है तो क्या यही बात हमारी सीरीज में भी अप्लाई हो सकती है? देखते हैं। देखो लेट पी बी अ रियल नंबर, हमने पी जो है कोई रियल नंबर एज्यूम कर लिया सच दैट 1 लेस देन इक्वल टू पी लेस देन इन्फिनिटी।
LP जो है वो डिनोट कर रही है सेट ऑफ सीक्वेंसेस को, और X जो है, X को हमने कैसे डिफाइन किया, एक्साई आई, जहाँ पर I जो है वो 1 to infinity रन कर रहा है, such that summation n goes from 1 to infinity mod exi n रेज टू पावर p कन्वर्जेस। इस तरह से देखो हमने क्या किया, कोई भी रियल नंबर p कंसीडर किया, LP जो है वो डिनोट कर रहा है सेट ऑफ सीक्वेंसेस को, और x जो है उसकी वैल्यू हमने ये डिफाइन की है इस तरह से कि ये जो सीरीज है, ठीक है, समीशन n गोज फ्रॉम 1 to infinity mod एक्साई n रेज टू पावर p, ये सीरीज जो है वो हमारी कन्वर्ज कर रही है। कन्वर्ज करने का मतलब क्या है कि ये जो है सीरीज, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन इन्फिनिटी होगी। ओके, अब यहाँ पर देखो LP जो था, P जो था वो लेस देन इन्फिनिटी था, ठीक है, सेट ऑफ सीक्वेंसेस हम लेकर के चले थे। अगर मैं इनफाइनाइट सीरीज ले लूँ तो यहाँ पर देखो क्या बन गया, फिर वहाँ पर P की जगह इन्फिनिटी यहाँ पर है, L इन्फिनिटी, ठीक है। LP जो है वो सेट ऑफ सीक्वेंसेस को डिनोट कर रहा है, और L इन्फिनिटी जो है वो सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिनोट कर रहा है, और वो क्या करता है, वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। स्मॉल s जो है वो सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस इन K को डिनोट कर रहा है, और वो भी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। नेक्स्ट अब हमारे पास है सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। आपको याद है हमने ना 5th सेमेस्टर में ग्रुप्स किए थे, पहले ग्रुप आए फिर सब ग्रुप आए, है ना। अब इसी तरह से पहले हमारे पास वेक्टर स्पेस आया, अब हमारे पास सब स्पेस आ गया, सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। तो सब स्पेस के लिए क्या प्रॉपर्टी होएगी, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट आप कंसीडर करोगे, जैसे सब ग्रुप में कंसीडर करते थे ना कि जो उसकी डेफिनेशन जाती थी, सिमिलरली वैसे ही वेक्टर स्पेस में सब स्पेस के लिए जाएगा, बस कुछ अल्ट्रेशंस, कुछ डिफरेंसेस के साथ, क्योंकि ये हमारा वेक्टर स्पेस है और वो हमारा ग्रुप था, ठीक है, तो इसलिए कुछ ना कुछ अल्ट्रेशंस तो आएंगे ही। तो चलते हैं सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। नॉन एम्प्टी सबसेट है y ऑफ अ वेक्टर स्पेस x, उसको आप x का सब स्पेस कहोगे कब, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, फॉर ऑल x y बिलोंग कैपिटल Y एंड अल्फा बीटा बिलोंग K। x और y जो है वो मेरे सबसेट y से आ रहे हैं, और अल्फा बीटा जो है वो मेरे फील्ड से आ रहे हैं। इसके लिए क्या हो जाए, हमारे पास अल्फा x प्लस बीटा y जो है वो बिलोंग कर जाए कैपिटल Y को। और ये तो हमने किया भी था, जो हमने वेक्टर स्पेस पहला चैप्टर किया था उसमें सब स्पेसेस की कुछ प्रॉपर्टीज भी की थी कि आप कब कब किसी नॉन एम्प्टी सबसेट को किसी वेक्टर स्पेस का सब स्पेस कह सकते हो। तो उन्हीं में से ही एक प्रॉपर्टी थी कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग वाई एंड अल्फा बीटा जो है वो मेरे फील्ड से आ रहे हैं, उसके लिए अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई अगर मेरा वाई में जा रहा है तो ये जो नॉन एम्प्टी सबसेट वाई है एक्स का, वो एक्स के लिए सब स्पेस बनेगा, अदरवाइज वो उसके लिए सब स्पेस नहीं बनेगा। इजी सी डेफिनेशन थी ये। तो नेक्स्ट है लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन बहुत इजी है ये भी। अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स x1 x2 xn ऑफ वेक्टर स्पेस x। कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन जो आप डिफाइन करते हो, कैसे डिफाइन करोगे, वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हो तो वेक्टर्स कंसीडर करोगे उसके, इसलिए हमने क्या कर दिया x1 x2 अप टू xn वेक्टर्स हमने कंसीडर किए ऑफ वेक्टर स्पेस x। ठीक है, अगर मैं इन x1 x2 अप टू xn को किस तरह से लिख सकूं, ऐसे लिख सकूं अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 अप टू सो ऑन अल्फा n xn। ठीक है, अगर मैं किसी वेक्टर स्पेस x के वेक्टर्स को इस फॉर्म में लिख सकूं, ठीक है, जहां पर मेरे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n ये तो स्केलर्स हैं, ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है ना, ये स्केलर्स होते हैं जो फील्ड से आ रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। फॉर एनी नॉन एम्प्टी सबसेट m of x, the set of all linear combination of vectors of m is called the span of m and written as span m। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या कहा हुआ है इन्होंने, स्पैन क्या होता है। हमने ना लीनियर स्पैन पढ़ा हुआ है, ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं, बस थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं अब हम इनको। तो स्पैन एक बार फिर से बता देती हूँ क्या होता है। अगर एक्स का जो नॉन एम्प्टी सबसेट एम है ना, और
एक्स का जो नॉन एम्प्टी सबसेट एम है, सच दैट मैं क्या कर सकती हूँ, जो एम के जितने भी वेक्टर्स हैं उनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, स्पैन ऑफ एम, और उसको हम लिखेंगे कैसे, स्पैन एम। यानी कि अब ये जो एक एग्जाम्पल अगर आप कंसीडर करो, अभी हमने ये x1 x2 xn वेक्टर्स जो लिए थे वो x के लिए थे। मान लो यही सारे वेक्टर्स जो हैं वो मेरे ये सबसेट m के हैं। ठीक है, मान लो कोई y1 y2 अप टू yn जो है वो मेरे इस नॉन एम्प्टी सबसेट m के वेक्टर्स हैं, और m जो है वो मेरा x का सबसेट है। तो इस m के जो ये वेक्टर्स हैं y1 y2 yn, अगर मैं इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ, दैट इज अल्फा 1 y1 प्लस अल्फा 2 y2 अप टू सो ऑन अल्फा n yn। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा स्पैनिंग सेट हो जाएगा। ठीक है, और उसको हम क्या कहेंगे, स्पैन ऑफ m, और रिटन एज स्पैन m। नेक्स्ट अब हमारे पास है if y is equals to span m, then we say that y is spanned by m और generated by m। ओके, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर कोई सेट y है, ठीक है, एंड दैट y इज इक्वल टू स्पैन m, तब हम क्या कह देंगे कि y जो है वो या तो स्पैन्ड बाय m है या फिर जनरेटेड बाय m है। सिमिलरली जैसे पीछे अभी हमने किया ना x1 x2 अप टू xn। ठीक है, अगर मान लो ये जो x1 x2 xn वेक्टर्स जो है वो m के वेक्टर्स हैं, ठीक है, नॉन एम्प्टी सबसेट m ऑफ x के वेक्टर्स हैं, और अगर मैं उसको अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 अप टू सोन अल्फा n xn इस तरह से लिख देती हूँ, सच दैट ये जो है, ये जो x1 x2 xn जो थे वो मेरे x के भी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x जो है दैट इज जनरेटेड बाय m और स्पैन्ड बाय m। और स्पैन m जो होता है वो स्मॉलेस्ट सबस्पेस होता है किसी भी वेक्टर स्पेस का जो कि m को कंटेन करता है, कंटेनिंग m। नेक्स्ट अब हमारे पास है बेसिस। बेसिस क्या होते हैं, अ सबसेट बेसिस के लिए क्या होता है कि इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट m को ऑफ वेक्टर स्पेस x। ठीक है, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट m है ऑफ वेक्टर स्पेस x, उसको आप कहोगे दैट कि ये बेसिस फॉर्म करता है इफ़ ये बेसिस फॉर्म करेगा इफ़ इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला तो ये है कि m जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दूसरा ये है कि m जो है वो स्पैनिंग सेट होना चाहिए x का। ठीक है, यानी कि x इज टू बी जनरेटेड बाय m।